नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम F5 लोड बैलेंस के बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आप आज इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंद पूर्वक और आसान तरीके से नई चीजें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज F5? तो F5 नेटवर्क्स प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एप्लीकेशन डिलीवरी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज primarily through hardware and software load balancers. Their products ensure the availability, performance, and security of applications. तो F5 नेटवर्क एप्लीकेशन सेवाओं और एप्लीकेशन डिलीवरी नेटवर्किंग टेक्निक प्रदान करता है, मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग के माध्यम से उनके उत्पादक एप्लीकेशन को उपलब्धता, प्रदर्शन और सुरक्षित सुनिश्चित करता है। What is a big IP system? The big IP system is a F5 hardware and software platform that provides various application services, including load balancing, security, and traffic management. It includes different modules like LTM means local traffic management, GTM means global traffic management. तो बिग सिस्टम F5 हार्डवेयर का F5 का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें हमें लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। अ, उसके कुछ मॉडल्स है, तो उसमें LTM रहता है, लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट, और GTM है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजमेंट। What is the purpose of load balancing? The load balancing distribute incoming network traffic across multiple servers to ensure no single server become overwhelmed. This helps improve application performance, reliability and availability. तो लोड बैलेंसिंग अपना जो इनकमिंग ट्रैफिक रहता है नेटवर्क में, तो उसको मल्टीपल सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जिस सर्वर का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके हिसाब से वो लोड बैलेंस करता है। ये हमें F5 में मिलता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि अपना जो परफॉर्मेंस रहता है वो इम्प्रूव होता है, अपनी रिलायबिलिटी वो इम्प्रूव होती है। और मतलब और अवेलेबिलिटी मतलब कौन सा सर्वर हमें अभी अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, को किस सर्वर पे कितना लोड अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोड बैलेंसिंग करता है। What are the different type of load balancing methods in F5? F5 supports several load balancing methods, including round robin, least connection, fastest, and weighted. Each method distributes traffic based on different criteria, like server load or response time. तो F5 में सम लोड बैलेंसिंग के मेथड है, उसमें हमें वो जैसे कि राउंड रॉबिन, लिस्ट कनेक्शन, फास्टेस्ट, वेटेड, तो इसके वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है जिससे वो अपने सर्वर को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
तो वो नेक्स्ट में हम हर एक मेथड देखने वाले हैं। व्हाट इज लोकल ट्रैफिक मैनेजर? LTM is a module of the big IP system that manages local traffic by distributing it across multiple servers within a single data center. It provides features like SSL, uh, offloading, traffic shaping, and application acceleration. तो LTM बिग आईपी सिस्टम का एक मॉड्यूल है जो एकल डेटा सेंटर मतलब सिंगल डेटा सेंटर में के भीतर में कई सर्वरों के ट्रैफिक वितरित करने में स्थापित ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। यह SSL, ऑफलोडिंग, ट्रैफिक शेपिंग एंड एप्लीकेशन एक्सेलरेशन जैसी सुविधाएं हमें प्रदान करता है। What is Global Traffic Manager? GTM known as DNS Traffic Management. It is a module of the big IP system that manage traffic between multiple data centers. It direct user request to the optimal data center based on factor like load, performance and geographic location. LTM में हमें एक सिंगल डेटा सेंटर को वो मैनेज करता है। तो इसमें GTM में क्या रहता है कि वो मल्टीपल डेटा सेंटर को मैनेज करता है, उसके ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो इसमें GTM जैसे अब DNS ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। तो बिग आईपी सिस्टम का एक मॉड्यूल है जो कई डेटा सेंटर के बीच में ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। यह लोड प्रदर्शन और भौगोलिक स्थिति जैसे कि कारों के आधार पर उपयोगकर्ता अनुरोधों को इष्टतम डेटा सेंटर पर निर्देशित करता है। What is SSL offloading? SSL offloading is the process of handling SSL TLL TLS encryption and decryption of the F5 device instead of the backend servers. It reduces the load on server and improve overall performance. तो SSL ऑफलोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें SSL TLS एप्लीकेशन और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बैंक एड सर्वरों के बजाय F5 डिवाइस पर हैंडल किया जाता है। इससे सर्वर पर लोड कम होता है और समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। What is virtual server in F5? A virtual server is a logical representation of a physical server within the big IP system. It is used to configure and manage traffic routing and load balancing for applications. एक वर्चुअल सर्वर बिग आईपी सिस्टम के भीतर एक भौतिक सर्वर का तार्किक प्रतिनिधित्व होता है। इसका उपयोग एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक राउटिंग और लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। What is an I rule in F5? An I rule is a scripting language. An I rule is a scripting language used in F5 to create a customized traffic management rules. It allows administrators to define how traffic should be proceed based on specific conditions and criteria. आई रूल F5 में उपयोग की जाने वाली एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग कस्टमाइज ट्रैफिक मैनेज नियम बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रशासकों को विशिष्ट कंडीशन या
मानदंडों के आधार पर ट्रैफिक को संसाधित करने का तरीका निर्धारित करने की अनुमति देता है। What is the a pool in F5? A pool is a collection of servers that provide the same service or application. The big IP system distribute incoming traffic among the servers in the pool based on the configured load balancing method. तो pool में क्या रहता है कि उसमें बहुत सारे सर्वर का कलेक्शन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपने लोड बैलेंसर हम जब करते हैं तो वो जो लोड है वो सर्विसेज और एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे ये होता है कि जो सर्वर रहते हैं तो उस पे कई एक सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं जाता, वो बैलेंस करता रहता है। What is a node in F5? A node is a single device or server within a pool. It is the endpoint that receive and process traffic routed by the big IP system. तो नोड नोड एक सर्वर रहता है, मगर जब हमारे पास ग्रुप ऑफ सर्वर्स रहते हैं तो उसमें हम पूल कहते हैं। लेकिन उसमें अगर एक सर्वर है तो उसको एक सर्वर को नोड कहते हैं। तो मल्टीपल नोड्स एक पूल बन जाता है। तो ये हमें जो अपने इट इज अ एंड पॉइंट दैट रिसीव एंड प्रोसेस ट्रैफिक routed by the big IP systems. What is the health monitor in F5? A health monitor is a tool used to check the status of servers or services within a pool. It is periodically test the servers to ensure they are responding correctly and can handle the traffic. तो हेल्थ मॉनिटर एक टूल है जिसका उपयोग पूल के सर्वर का सेवाओं की स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। यह नियमित रूप से सर्वरों का परीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो सही ढंग से रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं और ट्रैफिक को हैंडल कर सकते या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल्फ आईपी इन F5? A self IP is a IP address assigned to the big IP system itself for communication with other devices and networks. It is used for management and traffic routing. तो सेल्फ आईपी बीजेपी बिग आईपी सिस्टम को अन्य डिवाइस और नेटवर्क के साथ संचार के लिए असाइन किया गया है। एक आईपी एड्रेस होता है जिसका उपयोग हम मैनेज ट्रैफिक मैनेज करने के लिए मतलब मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक रूटिंग के लिए किया जाता है। व्हाट इज VLAN in F5? तो VLAN मीन्स वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क is a network segment created within the big IP system to segregate traffic and improve network organization. It allows for better control and security of traffic. तो विलान का विलान क्या करता है, अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क रहता है उसको वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको वो अलग 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 स्विच की तरह वो काम करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बेटर कंट्रोल मिलता है और अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। तो मतलब इससे अगर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ESNet? सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
YesNat is a technique used to modify the source IP address of outgoing traffic from the big IP system. It helps ensure that return traffic is properly routed back to the correct डिवाइस। तो YesNet एक एक टेक्निक है जिसका उपयोग बिग आईपी सिस्टम से आउटगोइंग ट्रैफिक के सोर्स आईपी एड्रेस को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि रिटर्न ट्रैफिक सही डिवाइस तक ठीक से रूट किया गया है या नहीं। What is the difference between YesNet and IP forwarding? YesNet modifies the source IP address of outgoing traffic, while IP forwarding route traffic between different network segments. YesNet is used to manage return traffic whenever IP forwarding, whereas IP forwarding handle the direction of a traffic flow. YesNet हमें मॉडिफाई द ट्रैफिक के सोर्स आईपी एड्रेस को संशोधित करता है, जबकि आईपी फॉरवर्डिंग विभिन्न नेटवर्क सेगमेंट के बीच में ट्रैफिक को रूट करता है। यसनेट का उपयोग रिटर्न ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जबकि आईपी फॉरवर्डिंग ट्रैफिक प्रवाह की दिशा को संभालता है। What is virtual IP address? A virtual IP address is a IP address that is assigned to a virtual server. It is used to represent one or more physical servers or service, allowing clients to connect to them via a single IP addresses. एक वर्चुअल आईपी एड्रेस एक आईपी एड्रेस होता है जो एक वर्चुअल सर्वर को असाइन किया जाता है। इसका उपयोग एक या अधिक भौतिक स्तरों या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इससे क्लाइंट एक आईपी एड्रेस के माध्यम से उनसे कनेक्शन हो सकता है। व्हाट इज एन F5 IAP? IAP is a framework that simplifies application deployment and management of the big IP system. It provides templates and workflows for configuring application services and automating tasks. IIP एक फ्रेमवर्क है जो बिग आईपी सिस्टम पर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट को सरल बनाता है। यह एप्लीकेशन सेवाओं को कॉन्फ़िगर करने और कार्य को स्वचालित करने के लिए टेम्पलेट और वर्कफ्लो प्रदान करता है। What is a GTM iQueries? iQueries is a protocol used by GTM to gather real-time information from other GTM devices and DNS servers. It helps it making informed traffic management decisions based on current network conditions. iQuery एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग जीटीएम द्वारा अन्य जीटीएम डिवाइस या डीएनएस सर्वर को रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह वर्तमान नेटवर्क स्थितियों के आधार पर ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में सूचित करने के लिए मदद करता है। What is a persistent profile in F5? A persistent profile ensures that a user session is consistently routed to the same server for the duration of their session. This is important for application that require session continuity. तो परसिस्टेंट प्रोफाइल यह सुनिश्चित करता है कि जो यूजर्स है उसको सेम सर्वर को ही रूट किया जा सके, जिनकी देरी पर उनको वही सत्र चलता है।
यह उन एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सत्र की निरंतरता की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमने कोई एग्जाम गवर्नमेंट का फॉर्म भरा हो तो उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट के फॉर्म में हम कभी कुछ फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं और रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हम बाद में जोड़ते हैं। तो अ, अगर हम परसिस्टेंट का यूज का इसमें होता है कि वो जो अपना डेटा रहता है, जो आपने हाफ फॉर्म भर लिया होता है, तो वो अ, उसी सर्वर पे ही बाद में अब हमें वही सर्वर सिलेक्ट करता है, क्योंकि हम जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो कंटिन्यू कर सके, तो हमें पहले से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। What is a TCP profile in F5? A TCP profile is a configuration that defines how TCP connections are managed and optimized. It includes settings for connection timeouts, maximum connections, and TCP optimizations. टीसीपी प्रोफाइल एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो यह निर्धारित करता है कि टीसीपी कनेक्शन कैसे प्रबंधित और अनुकूलित किया जाए। जिस इसमें सेक्शन, टाइम आउट, अधिकतम कनेक्शन और टीसीपी अनुकूलन जैसी सेटिंग्स शामिल होती हैं। व्हाट इज अ लेयर 7 लोड बैलेंसर? तो लेयर 7 लोड बैलेंसर operates at the application layer of the OSI model. It makes routing decision based on application specific data such as HTTP headers or URLs rather than just IP addresses or port. लेयर 7 लोड बैलेंसर OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। यह आईपी एड्रेस और पोर्ट के बजाय एचटीटीपी हेडर या यूआरएल जैसी एप्लीकेशन विशिष्ट जानकारी के आधार पर रूटीन का निर्णय लेता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेयर 4 एंड लेयर 7 लोड बैलेंसिंग? Layer 4 load balancing operates at the transport layer and makes a routing decision based on IP addresses and ports. Layer 7 load balancing operates at the application layer and makes decision based on application content such as IP, HTTP request. तो लेयर 4 लोड बैलेंसर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में हम उसको ऑपरेट करते हैं और इसको वो जो राउटिंग डिसीजंस लेता है वो आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर के आधार पे वो राउटिंग डिसीजंस लेता है। बट लोअर लेयर 7 लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और वो मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बजाय वो एच टी टी पी, मतलब जो एप्लीकेशन कंटेंट्स रहते हैं जैसे कि एच टी टी पी रिक्वेस्ट रहती है उसके आधार पे वो डिसीजंस लेते हैं। What is an application delivery controllers? An ADC is a device that optimize and manage the delivery of application over the network. F5's big IP system is a type of ADC that provides load balancing, security, and performance optimizations. ईडीसी एक डिवाइस है जो नेटवर्क पर एप्लीकेशन की डिलीवरी को अनुकूलित और प्रबंधित करता है। F5 का बिग आईपी सिस्टम एडीसी का एक प्रकार है जो लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस को अनुकूलन प्रदान करता है। व्हाट इज ट्रैफिक मैनेजमेंट माइक्रोफ्लो इन F5? TMM is a component of a big IP system responsible for managing and processing network traffic. It handles tasks such as load balancing, SSL, termination, and IRUL executions.
TMM बिग आईपी सिस्टम का वह घटक है जो नेटवर्क ट्रैफिक के प्रबंधन और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह लोड बैलेंसिंग, एसएसएल समाप्ति और आई रूल्स निष्पादन जैसे कार्यों को संभालता है। व्हाट इज अ फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर? A full proxy architecture is where a big IP system act as an intermediately between client and server. It receives, process and forward request and response, providing features like load balancing and securities. फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर वह होता है जहां बिग आईपी सिस्टम क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त, प्रोसेस और एग्रेसिस करता है और लोड बैलेंसिंग और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। What is difference between transparent and non-transparent proxy modes? In transparent proxy mode, the proxy device does not alter the request or response headers and remains invisible to users. In non-transparent proxy mode, the proxy device modifies request and response headers and may be visible to users. तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी मोड में प्रॉक्सी डिवाइसेस अनुरोध का प्रतिक्रिया हेडर को नहीं बदलता है और जो यूजर्स के लिए हिडन रहता है। और नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी मोड में प्रॉक्सी डिवाइस अनुरोध और प्रतिक्रिया हेडर को संशोधित करता है और यूजर्स के लिए विजिबल हो सकता है। What is SSL offloading and why is it important? SSL offloading is the process of handling SSL and TLS encryption and decryption on the F5 devices rather than backend servers. It improves performance by reducing the processing load on servers and simplifies SSL सर्टिफिकेट मैनेजमेंट्स। तो SSL ऑफलोडिंग वह प्रतिक्रिया है जिसमें SSL, TLS एप्लीकेशन और डिक्रिप्शन को बैकएंड सर्वरों के बजाय F5 डिवाइस पर हैंडल किया जाता है। यह सर्वरों पर प्रोसेसिंग लोड को कम करने, प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और SSL प्रमाणपत्र प्रबंधन को सरल करता है। What is VIP, virtual IP, and how does it work? A VIP is a IP address used to represent a virtual server or services. It allows clients to access services without knowing the actual IP addresses of the backend servers. The big IP systems uses VIP to distribute the traffic to the appropriate servers. VIP एक IP एड्रेस है जिसका उपयोग एक वर्चुअल सर्वर या सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट को बैकएंड सर्वर के वास्तविक IP एड्रेस जाने बिना सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। बिग IP सिस्टम VIP का उपयोग ट्रैफिक को उपयुक्त सर्वरों के वितरित करने के लिए किया जाता है। What is F5 AFM, Advanced Firewall Manager? AFM is a security module of a big IP system that provides advanced firewall capabilities, including protections against DDoS attacks, IP filtering, and traffic inspection to safeguard network applications. AFM बिग आईपी सिस्टम का एक सुरक्षित मॉडल है जो उन्नत फायरवॉल क्षमताएं प्रदान करता है, जिसमें डिडॉस हमलों से सुरक्षा, आईपी फिल्टरिंग एंड नेटवर्क एप्लीकेशन को
सुरक्षित रखने के लिए ट्रैफिक निरीक्षण शामिल होता है। What is an F5 GTM DNS queries? An F5 GTM's DNS query is a request sent to a DNS server to resolve a domain name into a IP address. GTM uses DNS queries to direct traffic to the most appropriate data center based on various factors. F5 GTM का डीएनएस क्वेरी एक अनुरोध होता है जो डीएनएस सर्वर को भेजा जाता है ताकि डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए समाधान किया जा सके। जीटीएम डीएनएस क्वेरी का उपयोग ट्रैफिक को सबसे उपयुक्त डेटा सेंटर पर भेजने के लिए करता है जो विभिन्न कारकों को आधारित होता है। What is a virtual server in F5 and how is it to use? A virtual server in F5 represent a service or application that clients access. It is configured with specific IP addresses and ports and is used to direct traffic to the appropriate backend servers based on load balancing rules. F5 में एक वर्चुअल सर्वर एक सेवा या एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे क्लाइंट एक्सेस करते हैं। इसे विशेष आईपी एड्रेस या पोर्ट के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है और लोड बैलेंसिंग नियमों के आधार पर ट्रैफिक को उचित बैकएंड सर्वरों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। What is health check in F5? Health check is a test performing by the big IP system to verify the states and availability of servers in a pool. It ensures that only healthy server receive the traffic. तो हेल्थ चेक एक टेस्टिंग प्रोसेस रहता है जो बिग आईपी सिस्टम में उसकी स्टेट्स एंड अवेलेबिलिटी चेक करता है। जो सर्वर्स अपने पूल्स में रहते हैं मतलब जो नंबर ऑफ सर्वर्स रहते हैं उसकी वो चेक करता है। तो इनसे जो सर्वर हेल्दी है मतलब कि जो सर्वर अच्छा है उसको ही वो डेटा ट्रांसफर होता है खाली। What is the purpose of F5 ASM application security managers? ASM is a security module of the big IP system that provides web application firewall capabilities. It protects applications from attacks like SQL injection, cross-site scripting, and other web vulnerabilities. तो ASM बिग आईपी सिस्टम का एक सुरक्षित मॉड्यूल है जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की सुविधाएं हमें वो प्रदान करता है। यह एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और अन्य वेब जो वीकनेसेस रहते हैं जो मतलब वर्नेबिलिटी रहती है जैसे अटैकर्स के लिए एप्लीकेशन की सुरक्षा करता है वो। What is a TMM process in F5? The TMM means Traffic Management Microkernels process is responsible to handling traffic process tasks on the big IP system. It performs load balancing, SSL termination and traffic management functions. तो TMM means Traffic Management Microkernel प्रतिक्रिया बिग आईपी सिस्टम पर ट्रैफिक प्रोसेसिंग कार्यों को संभालने के लिए जिम्मेदार होती है। यह लोड बैलेंसिंग जैसे कि एसएसएल की टर्मिनेशंस और ट्रैफिक प्रबंधन कार्यों को पूरा करता है। What is a SSL certificate and how is it used in F5? An SSL certificate is a digital certificate used to establish a secure encrypted connection between client and server. In F5, SSL certificates are used for SSL overloading and to secure communication. तो SSL एक सर्टिफिकेट है जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सुरक्षित
इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करता है, करने के लिए उसका उपयोग होता है। F5 में SSL सर्टिफिकेट, SSL ऑफलोडिंग और संचार को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। What is layer 4 and layer 7 load balancer? Layer 4 load balancer operates and transport layer and make decision based on IP addresses and port number. Layer 7 load balancer operates the application layer and make decision based on application contents such as HTTP headers and URLs. What is an F5 device cluster? F5 device cluster is a group of big IP devices configured to work together to provide a high availability, load balancing, and redundancy. Clustering helps ensure continuous operations and scalability. F5 डिवाइस क्लस्टर बिग आईपी डिवाइस का एक समूह है जिसे उच्च उपलब्धता, लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी प्रदान करने के लिए एक साथ काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्लस्टरिंग लगातार संचालन और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है। What is F5 Dev Central? Dev Central is a F5 community and support platform for developers, engineers, and IT professionals. It provides resources, forums, and tools for learning about F5 products and solutions. तो डेव सेंट्रल F5 का समुदाय और समर्थन मंच है जो डेवलपर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। यह F5 जो रिसोर्सेस रहते हैं के बारे में सीखने के लिए वो संसाधन, फोरम और उपकरण प्रदान करता है। What is F5 iRule scripting language? iRule is a scripting language used in F5 devices to create custom traffic management rules. It allows administrator to define specific action and behavior based on traffic conditions and application requirements. तो iRule एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जिसका उपयोग F5 डिवाइस में कस्टम ट्रैफिक प्रबंधन नियम बनाने के लिए किया जाता है। यह व्यवस्थापकों को ट्रैफिक की स्थिति और एप्लीकेशन आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट क्रिया और व्यवहार परिभाषित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो मिस न करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो केवल आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।